दोस्तों, बाढ़ और बारिश के मौसम में आई फ्लू या कंजक्टिविटीज के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत की राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और दिल्ली में ही 100 से ज्यादा केस हर दिन सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में भी मरीज बड़ी संख्या में इस बीमारी के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। आंखों में खुजली, जुकाम, बुखार और सिर दर्द के तमाम रोगी आपने भी अपने आसपास जरूर देखे होंगे। ये पिंक आई या आई फ्लू नाम की बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। दोस्तों, देखा जाए तो ये आई फ्लू बेहद संक्रामक रोग है और जिसकी चपेट में कई सारे लोग आ सकते हैं और ये वायरल फ्लू के जैसा है जिससे लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं और इससे सुपर एडेड बैक्टीरियल या एलर्जिक आई डिजीज हो सकती है और इस बीमारी की वजह से हमारी आंखें आमतौर पर लाल हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि आई फ्लू क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है और इससे बचने के लिए आप अपनी आंखों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस बीमारी में मरीज की आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में जलन और सादी खुजली भी होती है और आंखों में से सफेद सफेद सा डिस्चार्ज निकलता है और रोशनी आंखों में चुभने लगती है और जिससे आंखें दर्द करती हैं और कुछ मामलों में तो सिर में भी दर्द रहता है और आंखों से भी हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। डॉक्टर्स की माने तो इस बार दिल्ली में काफी बारिश हुई है और साथ ही बाढ़ भी आई है और इस वजह से हाइजीन कम हो जाता है और बहुत से लोगों की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और ऐसे में इन्फेक्शन फैलने लगता है और डॉक्टर आई फ्लू के बारे में जागरूक होने के साथ ही इससे बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं कि आई फ्लू से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप साफ सफाई का ध्यान रखें और तौलिए, साबुन और दूसरी पर्सनल चीजों को किसी और के साथ शेयर ना करें। अपनी आंखों को ना रगड़ें क्योंकि ऐसा करने से आंखों में कीटाणु पहुंच सकते हैं। बाहर जाना हो तो चश्मा लगाकर निकलें और इन्फेक्टेड व्यक्तियों की आंखों से आंख मिलाकर ना देखें और जिन्हें आई फ्लू हो चुका है उनसे दूर रहने की कोशिश करें। और अगर आपके आसपास किसी को आई फ्लू है तो इन्फेक्शन से बचने के लिए उससे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट लेंस को साफ रखें। अगर आपके घर में किसी को आई फ्लू है तो उसे आइसोलेट करें और इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए तौलिए, क्लॉथ वॉश, आई ड्रॉप या मेकअप दूसरों के साथ शेयर ना करें। अपनी आंखों को साफ पानी से धोते रहें और आप बर्फ या गुनगुने पानी के छींटे भी अपने चेहरे पर मार सकते हैं। ऐसा करने से सूजन कम होती है। गर्म पानी में तौलिया भिगो लें और अपनी बंद पलकों पर धीरे धीरे रखें। अगर सूजन और एलर्जी के ज्यादा लक्षण हैं तो बर्फ के टुकड़ों को टिश्यू पेपर में लपेटकर अपनी बंद आंखों पर कुछ मिनट के लिए लगाएं और टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंकें। वैसे कुछ आई ड्रॉप आपकी आंखों को नम रखने, सूखापन और जलन को कम करने में मददगार होती है। साथ ही आंखों के मेकअप से भी बचें। काजल, आईलाइनर और आई शैडो ना लगाएं क्योंकि इसकी वजह से जलन बढ़ सकती है और कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल कम से कम करें जब तक कि आपका आई फ्लू ठीक ना हो जाए या तब तक इसे ना ही पहने। अपना चश्मा बार बार साफ करें। आंखों को छूने या रगड़ने से बचें, इससे कंजक्टिवा में और जलन हो सकती है और दूसरे लोगों में भी ये संक्रमण फैल सकता है। और आप बिना किसी मेडिकल कंसल्टेशन के कुछ भी ना करें और कोई भी आई ड्रॉप मनमाने ढंग से अपनी आंखों में ना डालें और किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लें। बता दें कि जब ये इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता है तो इसे रोकने के लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दिए जाते हैं। वैसे बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती है और ज्यादातर मामलों में लोग बिना इलाज के ही ठीक हो जाते हैं। हाँ, बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है।